Hello everyone, today we are learning poem 2 geography lesson of written by Zulfikar Ghosh and this is 8th class English book. Okay, so हम पढ़ेंगे ये देखो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सुनामी किस तरीके से आती है, सुनामी क्या होती है, सुनामी जब आई थी 2004 के अंदर उसमें कितना ब्रेवरी लोगों ने दिखाई, कितना लोगों ने उनका जज्बा दिखाया, उनका जज्बा इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, हमने सुनामी वाले चैप्टर के अंदर नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक पोएम है जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हमारी अर्थ के बारे में। ठीक है, कि वो किस तरीके से दिखती है, उसका क्या क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लिखा है जुल्फ़िकार घोष ने और ये हैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर हैं ये, और ये पोएट भी हैं और मतलब इनकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी सी इनकी क्या होती हैं, पोएम्स होती हैं। ठीक है, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टार्टर के अंदर कि जो पोएम है वो इस जो हमारी पोएट है जुल्फ़िकार जी, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ डील करती है इस पोएम के अंदर। ठीक है, उनकी फीलिंग्स बताई गई हैं और वो देख रहे हैं इस पूरी पोएम के अंदर वो जो जो उनकी सिटी है वो 10,000 फीट अबव से क्या देख रहे हैं, उनकी सिटी को देख रहे हैं ग्राउंड से ऊपर तक। तो उनको क्या है, उनको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है कि क्यों लोग बाग रिवर्स के पास ज़्यादा रह रहे हैं, क्यों कहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वो जो सिटी है वो ऊपर से कैसी दिख रही है और वो कैसे फ्रेम्ड है पूरी सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी जुल्फ़िकार जी को कि कैसे वो जो पूरी सिटी है वो बनी हुई है। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, उनको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हर चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन उनको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो चीज़ हम देखेंगे कि वो चीज़ क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है कि व्हेन द जेट स्प्रैंग into the sky it was clear why the city had developed the way it had। क्या हुआ कि जब जो जेट था, जेट क्या होता है, एयरप्लेन जो था, जब वो उड़ा स्काई के अंदर, जब वो बादलों के अंदर जब वो उड़ा तो क्या हुआ, बादल के अंदर जब प्लेन उड़ा तो क्या हुआ। देखो हम लोग जब किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं, एक डिस्टेंस से देखते हैं तो क्या होती है, वो छोटी नज़र आने लग जाती है। ठीक है, अगर अब देखो आप लोग नीचे से एयरप्लेन को देखते हो जब वो आसमान के अंदर होता है तो वो कितना छोटा सा दिखता है, राइट। लेकिन जब आप अगर आप कभी एयरप्लेन में बैठे हो तो यू नो कि हम लोग जब एयरप्लेन के अंदर उसे नीचे देखते हैं तो जो पूरी सिटी होती है, पूरी स्टेट होती है, जो पूरी अर्थ होती है वो कैसी दिखती है, वो पूरी अर्थ दिखती है छोटी सी। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो जो सारी चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी, बिल्डिंग्स एंड ऑल, तो जब हम उसको एयरप्लेन के अंदर से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, छोटी दिखती है और मतलब क्लियरली दिखती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा यूँ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, मतलब कि जो सिटी है उसके अंदर से इतनी अलग अलग मतलब इस तरीके से वो क्यों बनी हुई है जो सिटी है। ठीक है, मतलब जो हमारे जो पोएट है ना उनको कभी भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि भाई ये सिटी क्यों ऐसी बनी हुई है और ऐसे क्यों इधर गलियां हैं, इतनी यहाँ पे क्यों जगह छोड़ी गई है घरों के अंदर। तो अब जब वो प्लेन के अंदर से सिटी को देख रहे हैं ना तो हर चीज़ उनके दिमाग में क्लियर होती जा रही है कि अच्छा अब ऐसा इसलिए है, ऐसा उसलिए है, लोग बाग यहाँ पे ज़्यादा बसे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ जाएंगी जुल्फ़िकार घोष जी को, जो पोएट है हमारे उनको। ठीक है, सो had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। ठीक है, क्यों वो ऐसी डेवलप हुई है ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, क्यों उसका जो स्केल है वो 6 इंचेस है माइल के थ्रू। ठीक है, 1 माइल से 6 इंचेस तक स्केल्ड है वो जो सिटी है, ऐसी लग रही है, मतलब इतनी छोटी सी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ 6 इंचेस की लग रही है ऊपर से तो। ठीक है, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। अब क्या है कि हैफेजार्ड का मतलब होता है बिल्कुल कन्फ्यूजन से जो चीज़, कन्फ्यूजिंग जो चीज़ होती है ना वो होती है हैफेजार्ड। ठीक है, कन्फ्यूजिंग जो चीज़ होती है वो हैफेजार्ड होती है और इनएविटेबिलिटी मतलब सर्टेन। तो मतलब यहाँ पे हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ये मतलब एक सर्टेनिटी समझ में नहीं आ रही थी, जो कि क्योंकि देखो हर चीज़ जो नीचे से कैसे दिख रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिख रही थी। जो बिल्डिंग्स थी जब वो नीचे थे ज़मीन के ऊपर, जब वो प्लेन में नहीं थे तब उनको कैसे दिख रही थी, हैफेजार्ड, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था उनको बहुत ज़्यादा कि
केओटिक दिख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा कैसे दिख रही थी, गिचपिच दिख रही थी सिटी। लेकिन जब वो ऊपर गए हैं तो उनको अब वो सर्टेनिटी दिखने लगी है कि क्यों ऐसा है, ठीक, क्यों लोग ऐसे रह रहे हैं, ठीक है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल विद द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। अब क्या है कि वो जो सिटी है, वो जो पूरी सिटी है वो कैसी दिख रही है, नीचे से तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में दिख रही थी, लेकिन कन्फ्यूजन में दिख रही थी और वो अनप्लान्ड ही बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है, किस लिए है, बिना स्टाइल के क्यों वो सिटी बनी हुई है, वो चीज़ उनको क्लियर हो गई है कि क्यों बनी हुई है। कब हुई है क्लियर, जब वो जो जेट था वो उड़ के गया है स्काई के अंदर, ठीक है। When the jet reached 10,000 feet, जब वो जो जेट था वो 10,000 फीट के ऊपर चला गया, मतलब वो इतना ऊपर हो गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गई उनके दिमाग के अंदर कि जो कंट्री है, जो सिटीज़ हैं, कहाँ पे ज़्यादा लोग कहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, जो कि रिवर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स हैं और जहाँ पे जो वैलीज़ हैं वहाँ पे जो लोग बाग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रह रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है, इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है एयर, ठीक है, उसको चाहिए होता है वाटर और उसको चाहिए होता है लैंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे हैं जहाँ पे देखो रिवर्स हैं, और रिवर्स के पास वाला जो लैंड है ना उसके ऊपर वहाँ पे ज़्यादा वो क्या है, लोग बाग सिचुएटेड हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है, वहाँ पे वो लोग कुछ भी उगा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उन लोग को ईजिली पानी भी मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो हमारा जो पोएट है उनको ये चीज़ पता लग गई है कि जो सिटीज़ और जो कंट्री के अंदर जो सिटीज़ हैं वो इस तरीके से पॉपुलेटेड ज़्यादा वहाँ पे है जहाँ पे वैलीज़ हैं और रिवर्स हैं, ठीक है। जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। अब जो ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है, ज्योग्राफी हमसे ये कहती है, हमें ये बताती है कि जो लैंड और वाटर जो होता है ना, वही हमें जो हम लोग मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इट वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, मतलब उसको चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि जो ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है, किस तरीके से है, ओके। ये चीज़ हमारे पोएट को कब समझ में आई, जब जो जेट था वो 10,000 फीट के ऊपर चला गया था, मतलब इतना ऊपर चला गया था, ठीक है। व्हेन द जेट रोड, ओके, When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब क्या हुआ, जब थोड़ा और ऊपर उठा हमारा जो वो है, हमारा जो एयरप्लेन है वो थोड़ा और ऊपर उठा, 10,000 फीट थे, तो क्या हुआ, उसको जो हमारा पोएट है उसको ये चीज़ भी समझ में आ गई, जो हमारी अर्थ है ना वो किस तरीके की है, वो राउंड है, ठीक है, कैसी है, वो गोल है। अब उसको कैसी पूरी अर्थ कैसी दिख रही है, हमारे पोएट को गोल दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो अर्थ है वो राउंड है, और ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, लैंड है, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है। 70% क्या है हमारी अर्थ के ऊपर, वाटर है, और 30% क्या है, लैंड है, ओके। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जो हमारी अर्थ है वो ब्लू भी दिखती है बाहर से, और ब्लू क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे सी ज़्यादा है लैंड से, ठीक है। पर एक चीज़ हमारे पोएट को समझ में नहीं आई कि क्यों जो ये चीज़ क्या है, क्या डिफ़िकल्ट है उनके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स एक्सक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। अब ये क्या चीज़ उनको समझ नहीं आई हमारे पोएट को, कि देखो ये चीज़ उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी ये समझने में कि जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन्स हैं, वो हम सब किस पे रहते हैं, हम लोग एक अर्थ पे रहते हैं, चाहे हमारा कास्ट अलग हो, चाहे हमारी कल्चर अलग हो, चाहे हमारी कंट्री अलग हो, क्यों हम लोग, लेकिन क्या है, हम लोग सब अर्थ पे ही रहते हैं, ठीक है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हमारी फैमिलीज़ हैं, है ना, हर चीज़ क्या है हमारी सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन तब भी हम लोग ऐसे वेज, ऐसे कॉजेज़ निकाल लेते हैं जिससे क्या हो, जिससे हम एक दूसरे को क्या करें, हेट करें, नफ़रत करना, हम लोग क्या कर देते हैं, नफ़रत करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने एक दूसरे को, जिसमें हम लोग अर्थ पे रहते हैं, मदर अर्थ हमारी एक है, ठीक है, वी आर ऑल वन, है ना। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कौन हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
फाइट्स करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये चीज़ इतनी हाइट से भी हमारे पोइट को समझ में नहीं आई, जिसमें हमारे जो पोइट है उसको सब समझ में आ गया कि जो ह्यूमंस हैं वो लैंड और वाटर जहाँ होता है वहाँ रहते हैं, जहाँ पे उनको खाने को मिलता है वहाँ रहते हैं। सिटीज़ ऐसी क्यों अनप्लान्ड है, ज़्यादा एरिया क्यों पॉपुलेटेड इतना ज़्यादा है, ठीक है। उसको सब समझ में आ गया हमारे पोइट को, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों हम लोग, हमारी जब अर्थ एक है और हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग की ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम हैं, तब भी हम लोग क्यों लड़ते हैं। वाई डू वी फाइट, वाई डू वी हेट ईच अदर। और हमने क्यों हमारी कंट्रीज़ के आगे क्या बना ली हैं, लंबी लंबी दीवारें बना ली हैं, बॉर्डर्स बना ली हैं एक दूसरे को मारने के लिए। सिटीज़ के अंदर क्या बना ली हैं, बॉर्डर्स बना ली हैं। और इतनी हाइट से भी जब पोएट को सब समझ में आ गया, तब भी उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्यों हम लोग एक दूसरे को मारते हैं। ओके, so this was it, the poem is completed. Now we will see the summary. So the summary says, the poet says that from a mile the city seems scaled and in style which actually is half as art. From 10,000 feet he could see the country filled with cities where the rivers ran and the valleys were पॉपुलेटेड। अब देखो जो हमारे पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि 10 ऊपर, जब वो नीचे है ग्राउंड के ऊपर, तब उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो लैंड है, जो सिटी है, वो इतनी ज़्यादा केओटिक क्यों है। अब जो हमारे पोएट हैं वो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी तो उनको समझ में आ गया था कि लैंड और जो वाटर है वो मैन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो सिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा क्या दिख रही हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हैं, लेकिन तब भी वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि क्या बोलते हैं, इस तरीके से बनी हुई हैं जहाँ पे रिवर और मतलब वाटर और लैंड है, ठीक है। इस तरीके से इसलिए पॉपुलेटेड है जहाँ पे वाटर और लैंड है। क्यों है पॉपुलेटेड जहाँ पे वाटर और लैंड है, क्योंकि जो लैंड और वाटर होता है वही जो मैन होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनको उसको क्या करता है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ से क्या करता है, अट्रैक्ट होता है मैन, ठीक है। तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वाटर और लैंड, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न के जो लैंड और वाटर के पास जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, और जो एरियाज़ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, या तो फिर कम रहते हैं। इसलिए जो सिटी है वो इतनी ज़्यादा अनप्लान्ड सी, थोड़ी हाफिज़ार्ड लग रही है, ठीक है, हाफिज़ार्ड लग रही है। ओके, लेकिन जब पोएट जो है वो 6 माइल्स हाई पे चला गया है, तो उसको अब क्या दिख रहा है, और ज़्यादा जब ऊपर चला गया है तो उसको दिख रहा है कि भाई अर्थ जो है ना वो राउंड है। अर्थ कैसी है, अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, गोल है अर्थ। और जो अर्थ है उसके ऊपर ज़्यादातर क्या है, वाटर है, लैंड से भी ज़्यादा क्या है, वाटर। मतलब 70% तो वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। लेकिन उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसने क्यों वॉल्स के अक्रॉस क्या बना ली है, सिटीज़ बना ली हैं, एक दूसरे को मारने लग गए हैं। जबकि हर एक जो हाइट के ऊपर से सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसको अब भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्यों जो मैन है उसने कंट्रीज़ के अंदर बॉर्डर्स बना ली हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना ली हैं एक दूसरे के ऊपर। क्यों हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, हेट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है, ये चीज़ हमारे पोएट को क्या नहीं आ रही है, ये चीज़ हमारे पोएट को समझ में नहीं आ रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस वॉज इट, द समरी इज़ कम्प्लीट, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग की अर्थ जो है वो एक है, ठीक है। हमारी अर्थ क्या है, एक है, हम लोग एक हैं, हम लोग एक समान हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को कैसे रहना चाहिए, यूनिटी के अंदर रहना चाहिए। लेकिन तब भी हमारे पोएट को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों है ऐसा कि हम लोग सब एक दूसरे से हेट करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू दिस पोएम। बट फर्स्ट लेट्स सी कि कितने क्यूपलेट्स के अंदर हमारी जो पोएम है वो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो क्यूपलेट्स क्या होते हैं कि जो हमारी पोएम है ना वो थोड़े क्यूपलेट्स के अंदर है, मतलब दो लाइंस के अंदर है, ठीक है। तो 2 लाइंस, जब भी हम किसी 2 के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कपल। तो ठीक है, तो ये क्या है, इसके कपल है 2 लाइन का, ठीक है। 2 लाइन के अंदर क्या है, हमारी पोएम के अंदर 2 लाइन से हमें समझाया है, ठीक है। ये 2 1 2 3 4, ओके, 4 क्यूपलेट्स हो गए। देन 5 6 7
8, okay, then 9, 10, 11, 12, ओके। तो इसमें कितने क्यूबलेट्स हैं हमारे पास? 12 क्यूबलेट से हमारी जो पोएम है वो बनी हुई है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक रिपीटेटिव पोएट्री डिवाइस यूज़ किया गया है। क्या, कौन सा पोएट्री डिवाइस है? रिपीटेटिव। क्यों ऐसा है कि व्हेन द जेट स्प्रिंग यहाँ आ गया, ठीक है, व्हेन द जेट स्प्रिंग अगेन से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? पोएट्री डिवाइस एक रिपीटेड है, ओके। सो एलिट्रेशन भी है एंड so now let's see. Seen the window of an airplane, the city appears haphazard as on the ground as developed as necessary, okay। अब वो ऐसी haphazard नहीं दिख रही थी जितनी वो ग्राउंड पे दिखती है, ठीक है, ऊपर से जब देखा तो उसको एयरप्लेन से सिटी को। Which one of the following are the examples of logic of geography? There are cities where the rivers are, cities appear as they are not from 6 miles above the ground. It is easy to understand why valleys are so populated, and it is difficult to understand why humans hate and kill even each other, and the earth is round and small sea than land। तो देखो इसका क्या है कि there are cities, और cities it is easy to understand why the valleys are populated, ठीक है। when was the earth round? when the jet reached 10,000, sorry not 10,000 feet, जब वो और ऊपर ऊंचा हुआ था तो उसको क्या कब हुआ था? वो when the jet rose 6 miles high, ठीक है। so the jet airplane was flying at the height of 10,000 feet, okay। So now let's see the question and answers. Find 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 in which which likely to occur in a geography lesson। हमें ऐसे phrases निकालने हैं स्टैंजा के अंदर से जिसमें जो कि एक geography lesson के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक फर्स्ट स्टैंजा 1 के अंदर देख लेते हैं हम लोग। दिस इज द स्टैंजा 1। सो देखो, इट वॉज द क्लियर सिटी वाई हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ठीक है, ये चीज़ हो गई। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ग्राउंड लुक्स haphazard, दिस वाज इट, दिस इज इट। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। देखो सबसे पहली बात तो ये है, क्लियर क्या है हाइट से, कि क्यों जो सिटी है वाई द सिटी इज planned the way it is, ठीक है। पहली बात तो क्या क्लियर हो गई कि क्यों ऐसी जो हमारी सिटी है वो प्लान्ड है इस तरीके से कि वो क्लियरली दिख रही है। जो हमारी सिटी है वो इस तरीके से क्यों प्लान्ड है, अनस्टाइल में, ठीक है, स्टाइल नहीं है उसका कोई भी प्लानिंग का। और ये चीज़ भी, अब क्या चीज़ नहीं है क्लियर, इतनी हाइट से भी क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि वाई मैन hate each other, this is what is not clear, ठीक है। what did the poet find difficult to understand? the poet find difficult to understand that why man has created walls between the cities and why man hates each other, okay। this is what is not clear, ठीक है। why did the cities develop near the water bodies? because the land and water attract humans। what idea was alienated when the jet reached 10,000 feet? let's see,
The logic of geography that land and water created man was clearly delineated when the jet reached 1000 feet, okay, 10,000 feet, okay. So this was it, this was our chapter. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. And the poem was very एक मोरल दे रही है हमें हमारी पोएम कि पता नहीं क्यों हमें उसको समझ में नहीं आया पोएट को कि क्यों हेड्रेट है, लेकिन हमें तो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, और हमें किसी से भी हेट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो. वी ऑल लिव इन ऑन द सेम प्लैनेट, दैट इज़ प्लैनेट अर्थ. ठीक है, हम लोग को क्यों एक दूसरे से हेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही प्लैनेट पे रह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई और मार्स से आया है, नो, हम लोग सेम हैं ऑलमोस्ट, हम लोग सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. इसलिए हमें एक दूसरे से कभी भी क्या नहीं करनी है, हेट नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग एक ही प्लैनेट पे रहते हैं और हमें एक दूसरे से हेट नहीं करनी है. हमें एक दूसरे के कल्चर्स, रिलीजन्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. ओके, तो दिस वॉज इट. ओके, सो गुड बाय.